जी बिल्कुल, तुर्की रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और रावी इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन ट्रेड्स की जानिब से प्रोग्राम का इनकार किया गया, जिसमें आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात नस्ब करने वाली फैक्ट्री मालकान को आगाही मुहिम का आगाज करते हुए ब्रीफ महकमा माहौलियात की जानिब से फैक्ट्रियों में आलात नस्ब करके आलूदगी को कंट्रोल करने वाले जिन फैक्ट्रीज मालकान ने नस्ब किए हैं, इंस्टॉल करते हुए आलूदगी को कंट्रोल किया जा रहा है, उनकी जानिब से उनको अप्रिशिएट किया गया और महकमा माहौलियात की जानिब से इन फैक्ट्री मालकान को शील्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख काशिफ अनवर और डीजी माहौलियात मलक ज़हीर अब्बास, डायरेक्टर नसीमुर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर वसीम हसन चीमा और इंस्पेक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान दीगर एसोसिएशन के तुर्की रोड एसोसिएशन के अलावा रावी इंडस्ट्रीज ओनर्स ट्रेडर एसोसिएशन, तुर्की रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के और दीगर ओहदेदारान ने भी भरपूर शिरकत की, जिस पर हाजी जावेद जो कि चेयरमैन है तुर्की रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के और अली रजा साहब जो कि वाइस चेयरमैन है, इन्होंने महकमा माहौलियात के इस इकदाम को सराहा और इन्होंने अपने इजहार ख्याल में मुख्तलिफ अमूर पर डिस्कशंस करते हुए कहा कि महकमा माहौलियात की जानिब से ऐसा इकदाम है जिसके बाइस फैक्ट्रियों की बंदिश को कंट्रोल किया जाएगा और इंडस्ट्रीज को बेहतर करने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से जो इकदाम किया जा रहा है उसको डीजी माहौलियात मलक ज़हीर साहब के इस इकदाम को सराहा गया। मेरे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन हाजी जावेद साहब और वाइस चेयरमैन अली रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हाजी जावेद साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ। आप ये बताइएगा कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के डीजी साहब मलक ज़हीर साहब की जानिब से ये जो इकदाम किया गया है कि फैक्ट्रीज मालकान के साथ डिस्कशंस की गई है और फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए रास्तों को हमवार किया गया है और जिन लोगों ने माहौलियात से तावन करते हुए आलात करवाए, स्क्रैबर लगवाए, उन फैक्ट्री मालकान को शील्ड से भी नवाजा गया। इस महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के इक़दाम को किस नजर से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। पहली बात तो यह है कि हमारा जो आज इधर इकट्ठा होने का प्रोग्राम हुआ है एनवायरनमेंट के साथ, जी बहुत अच्छा इक़दाम था। ज्यादातर कसीर तादाद में हमारे फैक्ट्री ओनर जो बैठे हुए थे उनके स्क्रैपर ऑन थे, तो उन्होंने डीजी साहब ने और डायरेक्टर साहब ने और डीओ साहब ने सब ने हमें अप्रिशिएट किया और इसके एवज हमें शील्डें भी दी। तो आगे भी हमने अपने दोस्तों को ये कहा है कि फैक्ट्री उतनी देर तक मुकम्मल नहीं होती जितनी देर तक उसके तमाम जो लवाजमात लगते हैं, जो उसके साथ सिस्टम होते हैं, उसको मुकम्मल किया जाए। ये उनका राइट है और हमारा हक है। हम इसके ऊपर पूरा तामन करें और वो सारे दोस्त इसके ऊपर मुतमईन होके गए हैं और जिस बंदों ने अभी तक इंस्टॉल कर रहे हैं और चल नहीं सके वो फौरी तौर पे चलाना चाहते हैं। जी हाई साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि डीजी माहौलियात मलक ज़हीर अब्बास की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है कि हम फैक्ट्रीज को बंद नहीं करवाना चाहते, हम बाकायदा इन फैक्ट्रीज को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से इस इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत अच्छा इक़दाम था अपना डीजी साहब का है। उन्होंने विजिट किए हैं, उसके बाद उन्होंने अप्रिशिएट किया हमें। जो दोस्त हैं जो मेरी बात हो रही है, जो दोस्तों ने ट्राई लगाए हैं वो बेहतर हैं और वेट भी लगे हैं, लोगों ने बेहतर लगाए हैं। जैसा कि आज प्रोग्राम हमारा कामरान साहब की फैक्ट्री में हुआ और वहाँ पे हम सब दोस्त इकट्ठे थे माहौलियात के साथ, और बहुत खुश बात है कि काशिफ अनवर साहब प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी उधर मौजूद थे
उनकी क़यादत में सारा ये मामला हुआ और डीजी साहब की क़यादत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एक ही आवाज़ उठाई है कि हम स्क्रैपर के साथ काम करेंगे, क्योंकि हर बंदा अपने आगे जो स्मोक आ रही है ना फैक्ट्रियों से, उसको तो वैसे ही वो बंद करना चाह रहे हैं, सफाई सुथराई से काम चलाना चाह रहे हैं। किसी का ऐसा ज़हन नहीं था आज कि हम ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, सब मान के गए हैं और सब ये लगा रहे हैं। खुशहाल बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं डीजी साहब का कि उन्होंने आके हमें अप्रिशिएट किया और हमें शील्ड से नवाजा और आगे इसको काम को चलने के लिए उन्होंने एक काम उठाया। जिस टाइप पर लगे हुए हैं उनको रोकने, अगर कोई रोके तो वो मुझे आप बतला दें, मैं उनको खुद ब खुद रोक लूंगा। आया कि स्क्रैपर चलते नजर आए और काम करते नजर आए, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। ये तो पहले 10 साल से पहले 20 साल से पहले ये काम, जब इसमें फैक्ट्रियां लगी हैं ये पहले से होना चाहिए, चाहे गैस की चाहे टायर जलते थे। अभी तो टायर जलता ही नहीं है, अभी तो कोयला है या कार्बन है। कार्बन के साथ भी जो चलाते हैं फैक्ट्रियां उसका भी स्क्रैबर ने हल निकाल दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं होती, जो ड्राई स्क्रैबर होता है उसमें तो वैसे ही आवाज निकलती है और कोई चीज नहीं, वो अपने में जज़ब कर लेता है। जितनी भी स्मोक की उसमें होती है, जो भी बरादा शरादा जो निकलता है उसमें मवाद निकलता है, वो तो अपने में पैक करता है। और उसके बावजूद वो जो होता है उसका जो पाउडर निकलता है उसको जिंक बोलते हैं, और जिंक वो सेल होता है। वो तो हमारे लिए एक और मैंने पहले भी बताया था कि हमारे इंडस्ट्री भाइयों को ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसको लगाना चाहिए, ताकि ये एक और यूनिट साथ लग जाता है फैक्ट्री के साथ। ड्राई स्क्रैबर जो है ना वो और यूनिट होता है, उसकी सेल होती है जब वो उसका जिंक निकलता है, वो सारा चाइना में जाता है, उसका रेट भी अच्छा मिल जाता है। हाँ जी जावेद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि डीजी माहौलियात मलक ज़हीर अब्बास साहब की सरबराही में डायरेक्टर नसीमुर रहमान शाह साहब और डिप्टी डायरेक्टर वसीम हसन चीमा साहब की जानिब से तमाम इंस्पेक्टर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैक्ट्रीज मालकान को नाजायज ना तो हरासा किया जाए और ना ही अलीगल एक्टिविटीज की जाए। फैक्ट्रियां चलाने के लिए तमाम तर इकदाम कानून के मुताबिक किया जाए। ये डीजी साहब और डायरेक्टर नसीमुर रहमान साहब के इस इकदाम की बाबत अब किस नवैयत की बेहतरी आएगी? देखिए जी, बहुत बेहतरी है, ये तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि हम फैक्ट्रियां बंद नहीं करना चाहते। देखो, इससे रोजी रोटी चलती है, इससे माशत का पहिया चलता है। ये फैक्ट्रियां मुल्क की शार आ गए, पाकिस्तान की शार आ गए, ये हर मुल्क में चलती हैं। तो देखिए वो सही बात करते हैं, हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमें ये एक अवेयरनेस दिलाई, ठीक है ना, हमें अवेयरनेस आई है कि ताकि हम भी इधर बैठते थे तब इधर धुएं होते थे, लेकिन उसके बाद जब ये सिस्टम लग गया उसके बाद तो कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती। इसीलिए तो उन्होंने हमें आके हमारे साथ बैठ के एक अपना प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और हमारे से मीटिंगें हुई हैं और उसके बाद ये काम उठा है कि देखें डीजी साहब से और डायरेक्टर नसीमुर रहमान साहब और डीओ साहब ने मिलकर ये कहा कि चलो जो भी है ये काम जो बेहतर कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट तो करें, ये बहुत अच्छी बात है। देखो हमें इससे हौसला अफजाई हुई है और अल्लाह ताला कर्म करे तो हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, इनके साथ हर लम्हे में खड़े हैं। जो भी अभी ये ना भी आए तो हमारे सामने कोई ऐसी फैक्ट्री नजर आएगी तो हम उनको खुद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऐसी नहीं बात है कि हम इनके साथ नहीं खड़े, हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल। हाँ जी, जावेद साहब ने अपने इजहार ख्याल में कहा कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से इस इक़दाम को नवाजा गया और अप्रिशिएट किया गया, जो कि स्क्रैबर लगाने वाली फैक्ट्रीज मालकान है उनमें शील्ड्स भी तकसीम की गई, जिस पर मलक ज़हीर अब्बास डीजी माहौलियात और डायरेक्टर नसीमुर रहमान डिप्टी डायरेक्टर और इन साहिबान के शुक्रगुजार हैं। इस पर मजीद हम तफसीलात जानने के लिए अब बात करेंगे अली रजा साहब से, जो कि तुर्की रोड
रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं अली रजा भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि डीजी साहब की सरबराही में आज डायरेक्टर नसीमुर रहमान शाह साहब, डिप्टी डायरेक्टर वसीम हसन चीमा साहब और इंस्पेक्टर्स की आपके प्रोग्राम में आमद और आमद के बाद आलात नस्ब करने वाले अफराद को शील्ड से नवाजना और आप लोगों को अप्रिशिएट करना महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद भाई, हम बहुत मशकूर हैं डीजी महकमा माहौलियात मलिक ज़हीर अब्बास साहब के, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की प्रेसिडेंट मिस्री शाह चौधरी आमिर सदीक साहब ने। हम इन सब दोस्तों के बड़े मशकूर हैं जी। और डीजी साहब की अनथक मेहनत और उनकी सरबराही काम कर रही थी, उनकी अनथक मेहनत की वजह से जो कैंपेन उन्होंने 2-3 माह की और लोगों को उन्होंने रियलाइज करवाया कि आप फैक्ट्रीज चलाएं लेकिन काइंडली आप इन्वायरमेंट का ख्याल करें, इस इन्वायरमेंट में हमारे बच्चे भी सांस लेते हैं। उनकी अनथक मेहनत की वजह से इंडस्ट्री के वाले जो हमारे भाई हैं, जो लोग इंडस्ट्री चला रहे थे काफ़ी सालों से, उन्होंने अब स्क्रबर्स वगैरह अपनी फैक्ट्रीज में इंस्टॉल करवा ली हैं। और ये इसमें मैं ये समझता हूँ जी कि महकमा माहौलियात की अनथक मेहनत थी, उनकी काविशें थी कि उन्होंने हमें एक विजन दिया, उन्होंने एक कैंपेन चलाई और उस कैंपेन की रोशनी में लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमें अपने माहौल को भी साफ रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम लोगों में उन्होंने शील्ड्स डिस्ट्रीब्यूट की और हम डीजी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हमारी भी मेहनत को उन्होंने माना और हमारे साथ शाना बशाना चलने का उन्होंने वादा किया और हमें प्रमोट किया जो इंडस्ट्री हम लोग चला रहे हैं और जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी मजीद हम महकमा माहौलियात के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हम माहौल को एक साफ सुथरा रखें और एक माहौल दोस्त इन्वायरमेंट हम लोग बनाएं ताकि हमारा काम भी इजी हो जाए और हमारा माहौल भी साफ सुथरा रहे। और डायरेक्टर नसीमुर रहमान शाह साहब की भी इसमें बहुत ज़्यादा काविश थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी और हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अच्छा ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो आप लोगों में शील्ड्स तकसीम की गई हैं और आप हौसला अफजाई हुई, इस पे आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया गया जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कवानीन के मुताबिक अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं। तो दूसरी तरफ डीजी माहौलियात मलिक ज़हीर अब्बास और डायरेक्टर नसीमुर रहमान साहब की शाह साहब की डायरेक्शन पे मुतल्लिका अफसरान और जिनके इनके मातहत इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी खसूसी हदायत जारी की गई हैं कि फैक्ट्रीज को कानून के मुताबिक चलते हुए किसी नवैयत की मदाखलत ना की जाए और इनको अप्रिशिएट किया जाए और हर तरीके से इनसे तावन किया जाए। आप इनके इस इकदाम को किस नज़र से देख रहे हैं? जी, इनका ये बहुत अहसन इकदाम है और इस इकदाम ने हम मिल्स वालों को, जो हमारी एसोसिएशन हैं, उनको बड़ा हौसला दिया जी। और हम लोग इंशाअल्लाह ताला उनके इस बयान की रोशनी में कानून के मुताबिक अमल करते हुए इंशाअल्लाह अपनी फैक्ट्रीज को चलाएंगे। ब्रदर, मुझे आप ये बताइएगा कि कबल अज़ीम भी आपकी तुर्की रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जानिब से फैक्ट्रीज मालकान को फैक्ट्री चलाने के लिए कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक आप डायरेक्शंस जारी करते हैं, जिसकी रोशनी में 85% से ज़ायद जो फैक्ट्रियों में आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात नस्ब किए गए हैं। उसके बाद अब ये इकदाम होने के बाद डीजी माहौलियात और डायरेक्टर साहब की आमद और फैक्ट्री मालकान की हौसला अफजाई है, तो इससे आप समझते हैं कि मजीद फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी हैं वो भी काम में मसरूफ़ अमल आ जाएंगी? जी माजिद भाई, डेफिनेटली इंशाल्लाह इससे मजीद अवेयरनेस फैलेगी और जो लोग हमारे भाई अभी तक जिन्होंने स्क्रबर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द इंस्टॉल करेंगे और वो भी कानून पे अमल दरामद करते हुए इंशाल्लाह अपने काम चलाएंगे।
ब्रदर मुझे आप ये बताइएगा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तमाम तर इंडस्ट्रीज के ऊपर शफकत का हाथ रखा जाता है, आपके मसाइल के पेश नज़र जो इकदाम होते हैं उनको देखा जाता है और उनके हल के लिए तमाम इकदाम किए जाते हैं। इस टाइम तुर्की रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रवैया है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, आपको किस तरीके से अप्लाइज करते हैं? जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट थे वो खुसूसी तौर पे आज इस मीटिंग में शरीक, उन्होंने अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला और वक्तन फवक्तन वो हमारे मसाइल सुनते रहते हैं और अल्लाह के फजल व करम से उनके ऊपर हमारी हेल्प भी करते हैं और हमें गाइड भी करते हैं और हमारा भरपूर साथ देते हैं वो इसमें। जी बिल्कुल, तुर्की रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और रावी इंडस्ट्रीज ओनर ट्रेडिंग एसोसिएशन और दीगर तंजीमों की आज प्रोग्राम में शिरकत रही, जिसमें डीजी माहौलियात मलक ज़हीर अब्बास और इसके अलावा डायरेक्टर नसीमुर रहमान शाह साहब, डिप्टी डायरेक्टर वसीम हसन चीमा और दीगर इंस्पेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अलावा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख काशिफ अनवर साहब और दीगर ने शिरकत की प्रोग्राम में। और इसके अलावा जो फैक्ट्रियों में आलात नस्ब किए गए हैं, स्क्रैबर वगैरह लगाए गए हैं, उनके मालकान को शील्ड्स देकर मलक ज़हीर अब्बास और शेख काशिफ अनवर साहब ने हौसला अफजाई की और अवेयरनेस दी। इस पर मुख्तलिफ शुबा जिंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा मालकान भी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के शुक्रगुजार हैं और इनका ये कहना है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से ये इक़दाम को खुश आइन करार देते हैं और अब उम्मीद करते हैं कि आइंदा इंडस्ट्रीज में बेहतरी आएगी और मसाइल में कमी आएगी और इंस्पेक्टर्स को भी डीजी माहौलियात मलक ज़हीर अब्बास और डायरेक्टर नसीम रहमान की जानिब से हदायत जारी की गई कि तमाम फैक्ट्रीज मालकान की फलाह बहबूद के लिए अपने तमाम तर इक़दामात दुए कार लाएं।